जय श्री माधव। आज मैं आपको भविष्य मल्लिका का तीसरा अध्याय बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से पाप कर्मों के द्वारा कलयुग का पतन होगा। तो चतुर्युग गणना के अनुसार कलयुग को 4,32,000 साल भोग होना चाहिए, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों की वजह से यह युग की आयु क्षय हो गई है। भविष्य मालिका ग्रंथों के अनुसार जिन 35 प्रकार के पापों के कारण कलयुग की आयु क्षय होने वाली है, उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला है पितृ हत्या, मातृ हत्या, स्त्री हत्या, शिशु हत्या, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, मातृ हत्या, भागिनी हरण, कन्या हरण, भाई की पत्नी का हरण, विधवा स्त्री हरण, प्राय स्त्री हरण, स्त्री हरण, गर्भवती स्त्री हरण, कुमारी हरण, पशु हरण, भूमि हरण, पराया धन हरण, म्लेच्छ वेश धारण, न खाने योग्य खाद्य को खाना, अगम्य में गमन, अति निराश, कुटुंब वैराग्य, मित्र के साथ कपट करना, विश्वघात, निम्न जाति के साथ प्रीत करना, नग्न स्नान करना, नग्न शयन करना, मिथ्या भाषण, शास्त्रों की निंदा करना, गो चारागाह शमशान भूमि पर कब्जा करना, माता तुलसी की पूजा न करना, विष्णु प्रतिमा की पूजा न करना और माता पिता की भक्ति ना करना। तो उपयुक्त पाप कर्मों की वजह से कलयुग की आयु क्षय होकर उसे 5,000 साल ही भोग होगा। ये सब बातें महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपनी उद्धव भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ में लिखी हैं। इसमें उद्धव और महाप्रभु भी श्री कृष्ण के बीच बातचीत होती है, जिसके अंतर्गत कलयुग के अंत के बारे में उद्धव द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि 4 लक्ष अटे 32 सहस्त्र आयुष एक कलयुग, पाप बड़ी बारू आयु कटिजिब अल्प मोह भोग। तो अर्थात कलयुग की 4,32,000 साल आयु क्षय होकर उसे सिर्फ 5 साल ही भोग होगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उनके परम सखा अर्जुन का संवाद हुआ और उस समय अर्जुन महाप्रभु से श्री कृष्ण से कलयुग के अंत के बारे में और धर्म संस्थापना और भगवान कल्कि के अवतार के संबंध में प्रश्न करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत सारी लीलाओं का वर्णन करते हुए और महापुरुष अच्युतानंद महाराज ने उन्हीं बातों को पटल नील सुंदर गीता आदि अपने अनेक ग्रंथों में लिखा है। अर्जुन ने महापुरुष श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग की आयु को अगर 4,32,000 साल भोग होना था तो पापों की वजह से उसका क्षय होकर 5,000 साल भोग होगा। तो फिर हे भगवान, अब कृपा करके मुझे ये बताइए कि कौन कौन से पाप कर्मों के कारण कलयुग की आयु का कितना क्षय होगा। तब भगवान श्री कृष्ण वैसे मुख्य पाप कर्मों का वर्णन करते हैं। झूठ बोलने के कारण 5,000 साल, गंगा में नग्न स्नान करने से 12,000 साल, द्विज द्वारा अन्यंत्र प्रीति करने से 30,000 साल, मित्र से वैर करने से पाप से 6,000 साल, माँ विष्णु की प्रतिमा की पूजा न करने से 17,000 साल, माता तुलसी देवी की पूजा न करने से 5,000 साल, अतिथि की सेवा न करने से 6,000 साल, भाई से वैर करने से 40,000 साल, न खाने योग्य चीज़ों को खाने से 8,000 साल, दूसरों का धन लेने से 10,000 साल, गो हत्या के पाप से 1,00,000 साल, दान का गलत तरीके से उपयोग करने से 14,000 साल, विधवा स्त्री के साथ गलत काम करने से 24,000 साल, जीव हत्या के पाप करने से 11,000 साल, जाति धर्म वर्ण के नियम को न मानकर प्रीति करने से 12,000 साल, भ्रूण हत्या के पाप से 7,000 साल, स्त्री हत्या के पाप से 32,000 साल, गो चारागाह और शमशान भूमि पर कब्जा करने से 40,000 साल, माता का हरण करने से 5,000 साल, विश्वघात करने से 40,000 साल, माता पिता हत्या और अन्य पापों से 3,000 साल। इस प्रकार कलयुग की आयु 4,32,000 साल से 4,27,000 साल घटकर मात्र 5,000 साल रह जाएगी। उपरोक्त विचार विभिन्न शास्त्र पुराण और मालिका ग्रंथों से ये प्रमाण मिलता है कि अनेक पाप कर्मों के कारण ही युग की आयु कम होती है और इसी कलयुग की आयु में भी उसी वजह से कमी होकर उसे सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। साथ ही शास्त्र पुराण में वर्णित गणना के अनुसार वर्तमान में कलयुग का 5,125वां साल चल रहा है, अर्थात कलयुग पूरी तौर से समाप्त हो चुका है। जय श्री माधव। Thank you so much.